झारखंड में एक मांग जो अब आंदोलन बन चुकी है और अब राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा भी। सरना धर्म कोड तो हर हाल में हम लेंगे। जिस प्रकार जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार को घुटना टिकवाया, उसी प्रकार सरना धर्म कोड भी हम लेके रहेंगे। सरना धर्म कोड सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग एक लंबे समय से चली आ रही है और अब ये राज्य की राजनीति की धूरी बनती जा रही है। झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी ने खुला ऐलान कर दिया है कि सरना धर्म कोड लागू नहीं होगा तो जातीय जनगणना भी नहीं होने देंगे। ऐसे में झारखंड में सरना धर्म कोड राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। केंद्र की मोदी सरकार ने जैसे ही देश में जातीय गणना कराने का ऐलान किया, झारखंड की राजनीति सरना धर्म कोड के इर्द गिर्द घूमने लगी। राज्य के सत्तारूढ़ दल जेएमएम से लेकर कांग्रेस तक ने खुल्लम-खुल्ला मुनादी कर दी है कि सरना नहीं तो जातीय जनगणना नहीं। कि जब तक सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड इस राज्य में लागू नहीं होगा, तब तक इस राज्य में जनगणना नहीं होने दिया जाएगा। इन पार्टियों का मानना है कि भाजपा सरना धर्म कोड क्यों नहीं देना चाहती है, ये समझ से परे है, जबकि सभी को अपने हिसाब से धर्म को स्वीकार करने की आजादी है। जिन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया, कोई ईसाई धर्म में चला गया, कोई हिंदू धर्म या कोई मुस्लिम धर्म में है, उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो सरना धर्म को मानते हैं, जो प्रकृति पूजक हैं, जो आदिवासी कोड चाहते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं। और धर्मांतरण तो जो बाबूलाल जी थे मुख्यमंत्री, उस समय भी धर्मांतरण होता था। रघुवर दास जी थे, उस समय भी होता था। पूरे देश में धर्मांतरण होता है और वो संवैधानिक है ना, संविधान के विपरीत तो नहीं है। संविधान में तो इस बात की आजादी है, अगर मुझे कल इच्छा करे कि मैं किसी दूसरे धर्म में चला जाऊं तो कोई मुझे रोक नहीं पाएगा और उसकी स्वतंत्रता मुझे संविधान ने दी है। तो फिर कैसी बातें करते हैं बाबूलाल जी। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि राज्य सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए आदिवासियों को बरगला रही है। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टियां भले जो भी चुनौती दे रही हो, बीजेपी के नेताओं का तर्क बिल्कुल अलग है। विदेशी धर्म के इशारे पे चलने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस किस तरह पेशा कानून को डायवर्ट करने के लिए परसों निकाला कांग्रेस, कल निकाला झारखंड मुक्ति मोर्चा। बीजेपी उल्टा राज्य की सरकार पर हमलावर है और बीजेपी कभी केंद्र की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस को इसके लिए कोस रही है, तो कभी राज्य की सरकार पर आदिम जातियों को बरगलाने का आरोप लगा रही है। पूर्व राज्यपाल और झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके रघुवर दास भी केंद्र में कांग्रेस की पहले की सरकारों के साथ साथ राज्य की हेमंत सरकार को भी कोस रहे हैं। मेरा प्रश्न है माननीय हेमंत सोरेन, कांग्रेस, जेएमएम, जब आपकी 60 साल आपने सत्ता में थे, आपको कांग्रेसियों को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को सरना कोड याद नहीं आया। 2011-12 में भी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा थे। 3 बार आदरणीय गुरुजी यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। दूसरा, चाहे शराब नीति हो, चाहे स्थानीय नीति हो, देखिए कैसे लोग को गुमराह करता। वोट लेने के लिए 2019 में यही झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने कहा 1932 का खतियान हम लागू करेंगे, वोट दो। जनता ने वोट दे दिया, सदन के अंदर वोट था 1932 का खतियान, सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता। अभी स्थानीय नीति या मेरे ही लागू किया हुआ है। सरना धर्म कोड मामले में राजनीति भले ही तूल पकड़ चुकी है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और जेएमएम आक्रामक है, ऐसे में जातीय जनगणना का भविष्य झारखंड में साफ नहीं दिख रहा। अगर इसकी वजह से जातीय जनगणना पर असर पड़ा तो केंद्र सरकार के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरना धर्म कोड अब सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा रह गया है? क्या आदिवासियों की असली लड़ाई दबा दी गई है सत्ता की चालों में? और सबसे बड़ी बात, क्या जातीय जनगणना अब होगी भी या नहीं? कहीं यह मुद्दा झारखंड की राजनीति को दिल्ली की सत्ता से टकराने का नया मोर्चा तो नहीं? जो सवाल झारखंड में उठे हैं वो पूरे देश को झकझोरने वाले हैं। क्या सरना कोड मिलेगा? क्या जातीय जनगणना रुकेगी? फिर कोई नया मोड़ आएगा? सच का है यह आपको तय करना है। कमेंट में लिखिए कि आपको लगता है सरना धर्म कोड मिलना चाहिए और इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाएंगे सच के पीछे की पूरी कहानी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये पोस्ट हमारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।